हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। बुधवार नवंबर 1, 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और उसका 12वां वाक्य। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आपका दिन आशीषित हो। जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं तो उसकी आशीषें यूं हैं कि हम उधार देंगे लेकिन लेंगे नहीं, वो हमें पर्याप्त से भी बढ़कर देता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है आशीषित ताकि हम उधार दे सके। यह हम देखते हैं कि मूसा लोगों की सहायता करता है ताकि वे इस बात को समझ सकें कि जब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तब परमेश्वर की ओर से बहुत सारी आशीषें उन्हें मिलती हैं। परमेश्वर तत्पर है कि वे उन्हें अपनी प्रिय संपत्ति के रूप में स्वीकारता है। परमेश्वर इजराइल के लोगों को अपनाना चाहता है और वह उनका परमेश्वर रहना चाहता है। और इस विशेष वाक्य में मूसा बात करता है किस प्रकार से परमेश्वर अपने खजाने को खोलता है और वो है स्वर्ग, यानी सब कुछ। परमेश्वर अपने लोगों को सब कुछ देने के लिए तैयार है। वे सही समय पर मेघ बरसाता है और पर्याप्त सामग्री लोगों को देता है। और मूसा ये बताता है किस प्रकार से परमेश्वर आपके हाथों के कार्य को सफल करेगा। आप जो भी करेंगे उसमें आपको आशीषें मिलेंगी। और फिर वे कहता है कि तुम उधार दोगे ना कि लोगे, लेकिन लेने की आवश्यकता ना होगी। और ये एक बहुत बड़ी आशीष है जो परमेश्वर हमें बहुतायत के साथ आशीषित करता है, जो वह स्वर्ग से देता है हमें। हमारी आवश्यकता जितनी है उससे बढ़कर परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर हमारे हाथों के कार्यों को आशीषित करता है। ये कितना अद्भुत है कि परमेश्वर हमारे कार्य पर आशीष देता है, क्योंकि हम मेहनत तो कर सकते हैं और पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आशीष तो सिर्फ ऊपर से ही आती है। और जब ये आशीष ऊपर से आती है तो ये बहुतायत से बढ़कर होता है। परमेश्वर बहुतायत से बढ़कर हमें देता है। परमेश्वर ना ही हमारे लिए पर्याप्त देता है, लेकिन वह इतना देता है ताकि हम दूसरों को उधार दे सके। परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में लेकर जाता है जहां हमें लेने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु हम दूसरों को उधार देते हैं। मित्रों, जब हम 11वें महीने में प्रवेश करते हैं, यानी नवंबर महीने में हम प्रवेश करते हैं, तो हम इस बात को याद रखें कि हम इसे एक आशीष के रूप में ग्रहण करें। और हमने जहां भी उधार लिया है परमेश्वर उसे परिवर्तित करेगा और हमारे पास जरूरत से बढ़कर होगा। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और परमेश्वर हमारे सारे कामों पर खुश रहता है। इसलिए हम पूर्णतः अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और वही करें जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। और ये आशीष जो बहुतायत की आशीष है उसे हम ग्रहण करें जब परमेश्वर स्वर्ग के द्वारों को खोलता है और अपनी आशीषों को उंडेलता है। और ये आशीष इतनी अधिक हो कि हम दूसरों को उधार देना शुरू कर दें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं। हम तेरी आशीषों को यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर कि हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे कि हम दूसरों को उधार दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।